ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਨਜੈਡ ਵਾਈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀਜ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ, ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਐਨਜੈਡ ਵਾਈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। बिल्कुल। सबसे पहले तो विकी संधू जी, थैंक यू वेरी मच कमिंग टू आवर ऑफिस। एंड जितने भी न्यूजीलैंड में वाइब के आपको वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं, सबको सत श्री अकाल एंड नमस्कार। बिल्कुल, जो 8 दिसंबर को न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने ये जो नए सीजनल वर्क वीजा है, जिनको बोलते हैं कि ग्लोबल वर्कफोर्स वीजा, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए है, एंड पीक सीजनल वीजा जो शॉर्ट टर्म के लिए है, ये इन्होंने ओपन किए। तो जो सबसे बड़ा फायदा विकी, इसके अंदर जो न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर में, वेजीज में, फ्रूट में, जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके जो स्किल शॉर्टेज है, जो पिकिंग है, पैकर है, हार्वेस्टिंग है, मतलब जो भी आप वो कटिंग वगैरह बोलते हैं, वो सारा ना कटाई के लिए, पैकिंग के लिए, पिकिंग के लिए जो जरूरत होती है, तो उन लोगों के लिए ये खोले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, चलो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीजा के बारे में। तो ग्लोबल जो वर्क वीजा है, जो इसकी वैलिडिटी है, जो इसकी क्या बोलते हैं, जो इसका टाइम पीरियड है, लेंथ है, वो है 3 साल का। 3 साल का, ठीक है जी। तो आपको न्यूजीलैंड में वीजा मिलेगा 3 साल का। और उसमें जो एम्प्लॉयर की, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है। उस एम्प्लॉयर को एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਕਰੀਡਿਟਡ EMPLOYER ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, same ही EMPLOYER सपोर्ट कर सकता वा, ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा सेम, इसमें भी स्टैंडर्ड है। उसके अंदर आप 5 तक के अपने स्टाफ ला सकते हो, और हाई वॉल्यूम है, इट मींस 6+ दे कैन रिक्रूट, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो सेकंड चीज है, इसके अंदर जो दूसरी अच्छी चीज है वो करी है इन्होंने, कि आपको जॉब चेक या लेबर मार्केट टेस्ट या जॉब टोकन जिसे बोलते हैं, वो आपको नहीं चाहिए। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਕਨ की रिक्वायरमेंट है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, लेबर मार्केट टेस्ट है। ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੀ नहीं हैगी? नो। चलो, ग्लोबल वर्कफोर्स में तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो जो एम्प्लॉयर एक बार एक्रेडिटेड हो गया, हाँ जी, तो उसको सीधा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, हाँ जी, ठीक जो भी उनका एम्प्लॉय होगा, जिसको उन्होंने जॉब ऑफर देगा, वीजा, जॉब ऑफर, एंड वो सीधा वीजा अप्लाई कर सकता है। अब जो जिन लोगों ने अप्लाई करना, लाइक एप्लीकेंट, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि पिछले 6 साल में से उनको 3 सीजन का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर में, वेजीज में, फ्रूट्स में। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ में, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਜ਼ਨ का। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀਵੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਪਲ ਤੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ, है ना। कीवी तो मोस्टली नहीं हैगी इंडिया च। एप्पल वगैरह तो हो सकती है, होता है ना, आप क्या बोलते हैं, किन्नू। हाँ, ओके ओके। तो फ्रूट्स आर देयर एंड ग्रेप्स आर देयर, एप्पल इज देयर। इंडिया में फ्रूट तो सब होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ चीकू होता है, बट केले होते हैं, बनाना। पंजाब च ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਦੀ ਖੇਤੀ, है ना। हाँ, पंजाब में तो ऑर्चर्ड नहीं है,
हाँ जी। कम है। हाँ जी। जैसे किन्नू फाजिल्का साइड में मैंने देखे हैं कि हाँ उस जी, साइड हाँ में जी। है, हाँ जी, हाँ जी। उस साइड में, हाँ जी। बट इट्स नॉट अबाउट दैट। जो भी आप राइस की जैसे पैडी की आप करते हो हाँ जी, या हाँ जी। गेहूं का होता चोना है, वगैरह। हाँ जोना या हाँ होता जी, हाँ है, जी। तो वो 3 सीजन उनके होने चाहिए। मेन तो है हार्वेस्टिंग, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अच्छा, सिर्फ अच्छा, ठीक, आपको ठीक, ठीक, ऑर्चर्ड ठीक। के लिए चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पुक्कीकोई में है आपको अनियन, हाँ जी, हाँ जी। पोटैटो, हाँ जी। ग्लास हाउस में सब टमाटो, हाँ जी, हाँ जी। यू नो वो कुकुम्बा, हाँ जी, हाँ जी। एंड जो भी ब्रोकली, हाँ जी। मिर्ची, हाँ जी। बहुत सारी हैं हर तरह की, यहाँ फ्रूट एंड हाँ जी, हाँ वेजी जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑकलैंड में, ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड में होती ठीक है। है। तो आपको एग्रीकल्चर का चाहिए सीजन, ये नहीं है कि आपको जो यहाँ कीवी है तो कीवी का चाहिए। हाँ जी। नो, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀਵੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ जे फॉर्म नहीं, जे फॉर्म, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ जे फॉर्म चलेगा। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਛਾ। ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ एज ए प्रूफ, वो वन ऑफ द प्रूफ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ पिछले 3 साल, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ Correct। ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ट्रैक्टर है, मशीनरी है, बैंक दी आपकी लोन हार्वेस्टिंग वगैरह मशीनरी लिया होती है, या बैंक का है, बैंक। आपके जो वहाँ पे पटवारी है, हाँ तहसीलदार जी, हाँ जी, है, हाँ जी। एसडीएम ऑफिस है, हाँ वो जी। कंफर्मेशन दे कि या ही इज अ फार्मर, ये हाँ। किसान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ या आपने जैसे किसान हो तो आपने पता वहाँ लेबर रखी होती हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। कि इनके पास 3, 4, 5 लेबर यू नो सीजनल काम करते हो, हाँ उनके जी, हाँ साथ जी। वर्क करते हुए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हाँ हैं, जी, क्योंकि हाँ ये फार्मर है, ठीक है ठीक यू नो। और जो ये है ये सीजनल वर्क है, ये लोग पिकिंग है, पैकिंग है, हाँ जी, हाँ जी। हार्वेस्टिंग है, हाँ जी, हाँ जी। प्लांटिंग है, प्लांटेशन है, वो वाला काम करेंगे। तो मेनली ये फार्म का अच्छा वर्क है। तो सीजनल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੋ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ वर्क वीजा में एज 9 बार, हम्म। वर्क वीजा में न्यूजीलैंड में बार नहीं है, सिर्फ रेजिडेंस वीजा के लिए होता है 55 साल तक का। वर्क वीजा में नहीं है। आप अगर हेल्दी हो, फिट हो, तो आप कभी अगर आप 60 प्लस भी हो, सही काम कर रहे हो अपना फार्मिंग का, और आपके एम्प्लॉयर को लगता है कि भी आप मेरे यहाँ 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन हाँ में जी, काम हाँ जी। करोगे, तो ये 3 साल वीजा उनके लिए काफी ਠੀਕ अच्छा ਹੈ है। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ देखो, अगर किसी का कोई भी न्यूजीलैंड का पहले जनरल विजिटर वीजा हो गया, हाँ जी। कोई एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा, कोई स्टूडेंट वीजा अगर पहले डिक्लाइन हुआ हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका रीजन इसके अंदर आएगा। एंड अगेन जो बैकग्राउंड होती है, जैसे आपने विजिटर वीजा अप्लाई हाँ जी, हाँ किया, जी। उसमें आपने बताया मेरी तो दुकान है, हाँ जी मेरी तो फैक्ट्री है, हाँ जी अब आप कह रहे हो मैं तो एक्चुअली फार्मर हूँ, हाँ तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना हाँ चाहिए। जी, वो हाँ जो जी। टाइमिंग आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक वो है साथ में होना चाहिए कि अच्छा उस टाइम मेरी दुकान थी, लेकिन अब 3 साल से हाँ। 5 साल से हाँ जी, हाँ जी। फार्मिंग कर रहा हूँ इतना सारा, या उससे पहले जैसे मैंने बताया कि पिछले 6 साल में से 3 हाँ साल। जी तो इसमें साथ में जो होता है वो जो एडवर्टाइजिंग है, नो लेबर है, वो उनकी नहीं चाहिए, हेल्थ एंड करेक्टर, ठीक है जी ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो पंजाबियों को हाँ जी, लगता हाँ है, जी। वो है इंग्लिश का। इंग्लिश हाँ तो इसमें आइल्स का हाँ जी, टेस्ट हाँ या जी। पीटी या इंग्लिश रिक्वायरमेंट ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ Correct। ਸਪੈਸ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 साल है, ग्लो- उसके अंदर मैं बता देता हूँ हाँ कितना। जी। 3 साल के अंदर कितने month का हर लगा साल सकते का, हैं? जैसे 1 साल में दे कैन स्टे 9 मंथ्स, हाँ जी 9 महीने रहेंगे, और 3 महीने के लिए उनको ओवरसीज जाना पड़ेगा। इसलिए इस वीजा की अनदर रिक्वायरमेंट है कि जो आपका ट्रेवल प्लान है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि बैक होम इंडिया में जाने के ठीक लिए है। आपका है कि रीजन है, या तो आपकी वही जमीन है, हाँ जी हाँ जी या आप जॉब कर रहे हो किसी अगर फार्मर के पास, वो है आपकी फैमिली है, हाँ जी, हाँ जी। एसेट्स है, हाँ जी, चैटल्स हाँ है, जी, हाँ जी। रिटर्न एयर टिकट बाय करने के आपके पास पैसे हैं, वो सारा पूरा प्लान इसके अंदर दिखाना पड़ता है। ते- साथ में होता है जैसे इंडिया की इनकम टैक्स रिटर्न, वो वर्क एक्सपीरियंस में भी बड़ी फायदेमंद है। हाँ जी। 1 या 2 साल की वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न जैसे फाइल कर सकते हैं। तो ठीक अगर है। आप इसमें करते हैं, वैसे तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर
इनकम हाँ जी। टैक्स फ्री है, बस स्टिल माय रिकमेंडेशन न्यूजीलैंड के हिसाब से हाँ जी, हाँ जी। चाहे आप जीरो की इनकम टैक्स फाइल करो बट अपनी इनकम टैक्स डिक्लेयर फाइल, करो, वो हाँ एक जी, हाँ जी। इंडिपेंडेंट हाँ। IRD लाइक इंडिया के As a टैक्स proof ਹੋ डिपार्टमेंट ਜਾਣਗੇ का ਤੁਸੀਂ, प्रूफ है। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ 9 महीने का स्टे है, Stay है, 3 sorry। महीने ओवरसीज जाना है, फिर आप 9 महीने के लिए आके काम करोगे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्योंकि ये सीजनल है ना, 9 महीने तक काम ਤੇ चलेगा। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं, ये 3 साल का ही है, Okay। देन अगेन यू विल हैव, यू कैन अप्लाई अनदर वन ना, 3 हाँ। साल आपने पूरे हो गए, हाँ जी, हाँ जी। फिर दोबारा से आप अप्लाई करो, Okay। 3 महीने का 9 महीने आके, ठीक। तो ये चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं दी है इन्होंने जैसे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा में हाँ जी। कि 3 साल के बाद हाँ जी। या 5 साल के बाद, हाँ जी। 12 महीने या 1 साल का स्टैंड डाउन है, इसमें कोई स्टैंड डाउन ਤੇ ਇਹਦੇ नहीं ਤੇ है, इसमें स्टैंड डाउन साथ में ही लगा दिया। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ साथ में यूज अंडरस्टैंड हाँ जी, हाँ कि जी। 9 महीने के बाद आपने 3 महीने जाना ही है, हाँ जी, हाँ तो जी। हर साल का आपका स्टैंड डाउन हो गया इसका। ਦੋ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕ ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ। Peak season। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ये ਦਰਸ਼ਕਾਂ शॉर्ट टर्म वीजा है, ये है पीक सीजनल वीजा, हाँ जी। जैसे कि इसके नाम का पीक हाँ। मतलब जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत उस टाइम आपको चाहिए, तो ये 1 साल की रिक्वायरमेंट है, ये वीजा ठीक 1 है साल जी। का मिलेगा हाँ जी। और इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, लेकिन इसके अंदर वही एक्रेडिटेड एम्प्लॉय, हाँ जी। लेकिन इसमें लेबर मार्केट टेस्ट रिक्वायर्ड है। ਓਕੇ ਠੀਕ मींस जो एम्प्लॉयर है उसको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, वर्क एंड इनकम के साथ भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनके साथ उनका कांटेक्ट होना चाहिए। अगेन जॉब टोकन या जॉब चेक की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਚੈੱਕ ਸੌਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ। labor market ਜਿਸ test ਦੀ labor market requirement। test ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ Advertisement। ਐਗਰੀਟੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੋਕਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੱਲੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ हाँ ਨਾ। बंदे चाहिए यहाँ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ आपको मिल नहीं रहे लोग। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। दोनों डिपार्टमेंट, एक तो आप ऑनलाइन करोगे, ਹਾਂਜੀ वो आप चलाओगे उसको, और दूसरा वर्क एंड इनकम में दे दोगे ਹਾਂਜੀ कि भी हमें आपसे भी बंदे चाहिए जो आपके लोग बेनिफिट में हैं, हाँ जी। ताकि वो पीक सीजन में हमारी हेल्प करें, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसको वो दिखाना है, हाँ जी। लेकिन जॉब चेक अप्लाई नहीं करना। उसके बाद नेचुरल उनका वो लेटर लगता है ठीक। कि वी फेल टू रिक्रूट न्यूजीलैंडर, वी फेल टू ट्रेन न्यूजीलैंडर हाँ जी। फॉर दिस पोजीशन, दैट्स व्हाई हमें ये ਤੇ 1 साल का वीजा ਆਪਾਂ चाहिए। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, government ਦਾ department। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ Benefit ਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜੋਬ Unemployment। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀਕਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਜੀ। Yes, yes। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ स्पॉन्सर कर सकते हो। करेक्ट, तो हाँ। वर्क एंड इनकम से हमें एक एंडोर्समेंट हाँ जी, लेटर हाँ जी, चाहिए हाँ। कि हमारे पास जैसे आपको 10 बंदे चाहिए, 5 चाहिए, कि हमारे पास वो हाँ जी, बंदे हाँ जी, नहीं है, हाँ आप जी, हाँ जी। ओवरसीज से हाँ जी, हाँ जी। रिक्रूट कर हाँ लो। जी, हाँ जी। तो ये वीजा है, इसका ड्यूरेशन है 1 साल। ठीक है जी। तो एक बार में वो 7 महीने न्यूजीलैंड में रह सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसको 4 महीने ओवरसीज रहना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। अगेन इसमें उनको हेल्थ, कैरेक्टर, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस वर्क वीजा में भी चाहिए, हेल्थ हाँ, इंश्योरेंस, हाँ जी, हाँ और इसके अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, चाहिए, ठीक है। और इसमें भी वही है, नो इंग्लिश अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ required। हाँ। ठीक है जी। और जो दोनों वीजा हैं इसमें जैसे होता है ना बाकी वीजाज में तो पार्टनर और बच्चे हाँ जी। अलाउड होते हैं, इनमें पार्टनर और बच्चे इन वीजा में नहीं है, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है सिर्फ उसी का वीजा होता है। ठीक है। चाहे 1 साल का वीजा लाइक 11 महीने का वीजा आप ले लो ठीक ये, है जी। या 7 महीने का, या 3 साल का वीजा। ठीक है जी, मतलब पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर सकते, पार्टनर को इसमें नहीं support लेके आ नहीं कर सकते, कल्ले ही वीजा लेके आ हाँ सकते। जी, और इसमें 2-3 चीजें और हैं, जैसे पे रेट, हाँ जी, कि इसका पे रेट कितना है। तो जो न्यूजीलैंड का मिनिमम वेज है हाँ जी, करंटली है 23.50 सेंट्स पर आवर, 50, हाँ जी। तो उतने कर सकते हैं, एंड आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आपने कितने घंटे करने हैं वो अगेन बिकॉज इट्स अ पीक सीजन एंड इट्स वर्क फोर्स ऑर्चर्ड का। आपको पता है कि ऑर्चर्ड में जब बरसात होती हाँ जी, है हाँ जी, तब काम नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? जब सनी डे है, अच्छा दिन है, हाँ तो जी, फिर हाँ जी, पूरा काम हाँ जी। होता है। ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ नहीं हो सकते जी? हाँ जी, बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, जैसे कि ये 3 साल का इसी में इसने दिया कि आप 7 महीने काम करो, हाँ जी। 4 महीने के बाद जाओ, हाँ जी। और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है जो है वर्क एक्सपीरियंस, लाइक एप्लीकेंट की क्या रिक्वायर, ठीक। तो इसकी ग्लोबल वर्कफोर्स से कम है, इसकी रिक्वायरमेंट है पिछले 3 साल में ठीक है। 1 सीजन का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है जी। ਤੇ ਉਹ 3 साल में 1,
सीजन का। हाँ जी। इट मींस 3 साल में जो आपने आपने कहा राइस एंड वो कणक, हाँ जी, हाँ जी। उन दोनों का आपने वो काम किया तो Peak- सिर्फ ये आपको peak season की गल पीक कर- सीजन peak ਨਾਲ ਵਾਲੀ। क्योंकि वो सिर्फ 7 महीने हाँ का जी, हाँ जी। visa है। तो वो फिर इंडिया जाना पड़ेगा तो फिर उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। 4 महीने बिल्कुल वहां पे रहे अगेन, अच्छा, अपना मतलब खेती बाड़ी कर सकते हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। अपना जो घर परिवार है बच्चे उनके साथ रह सकते हैं, मिल ठीक है, सकते ठीक है हैं जी। और फिर दोबारा से वो वीजा लगाएं, फिर 7 महीने काम करें, फिर वापस जाएं। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ पिकिंग पैकिंग के लिए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦਾ हाँ, different- उसमें 9 महीने का स्टे है, ਹਾਂਜੀ 3 साल का वीजा मिलेगा एक ही बार में। हाँ जी। एक बार में आपको 9 महीने स्टे करना है एंड 3 महीने आपको बैक होम Back कंट्री India या रह के। ओवरसीज जाना है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਛ नहीं, उसमें 3 साल का ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਠੀਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪਾਥਵੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਕਿ नहीं नहीं, इसके लिए रेजिडेंसी नहीं है, एज यू नो। इसके अंदर सिर्फ जो सीजनल है, हाँ जी। सिर्फ वो काम है, परमानेंट काम नहीं है ये। हाँ जी। यू नो, बीच में इनका ब्रेक है। हाँ जी। और दूसरा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी इन्होंने, सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस से रेलिवेंट है। इसमें जैसे होता है ना कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, विटिकल्चर से रिलेटेड अगर आपकी लेवल 4 क्वालिफिकेशन, वो नहीं, इन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा। इट मींस इनको सिर्फ बंदे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है जी। और वो पड़ता है। अच्छा ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आई थिंक ये एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है हाँ जी, हाँ जी। कि भी मेरे पास 1 साल का पीक सीजन वाला हाँ जी, हाँ जी। या 3 साल का ठीक है। दोनों महीने के लिए, तो उनको भी रिलीफ मिलता है कि जब उनके पास काम नहीं है उस टाइम पे वो न्यूजीलैंड में भी नहीं है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होगी ना हाँ जी, हाँ कि भी जब काम नहीं है तो तनख्वाह भी नहीं देनी। तनख्वाह भी दे। हाँ जी। जब काम अच्छा है हाँ। तो पूरी तनख्वाह देनी है। ठीक। और इसमें वैसे भी मिनिमम वेज इज नॉट अ मेडन वेज और मार्केट रेट, तो ये सबसे अच्छी ਤੇ बात ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ इसके अंदर जो इसके अंदर वैसे भी कुछ नहीं हुआ वैसे है, लेकिन 30 आवर्स मिनिमम ਉਹ our understand as per न्यूजीलैंड एम्प्लॉयमेंट ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ 30 Correct। ਘੰਟੇ। Yeah, 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤੇ ਕੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ वो तो accredited employer work visa, फिर migrant 25 ਲੱਖ exploitation। ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੋਇਰਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਜਾ correct। ਕੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, Yeah, ਵੀਹ tight ਲੱਖ ਦਾ। situation ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 20 ਅੱਛਾ। 25 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। सबसे पहले तो देखो विकी संधू जी, आपके चैनल न्यूजीलैंड हाँ जी। वाइब के थ्रू मैसेज इज वेरी क्लियर। एक तो जैसे आपने कहा किसी एजेंट के चक्कर में आप ना पड़ो, ये आपको पता है लीगल ऑप्शन है वीजा की। तो आप जो न्यूजीलैंड के रजिस्टर्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई राज प्रदीप सिंह हाँ लीगल जी, हाँ एसोसिएट, जी, आप हाँ जी। हमसे ही बात करो। हाँ जी, हाँ जी। आप न्यूजीलैंड लॉ सोसाइटी की वेबसाइट है, जितने इमिग्रेशन लॉयर हैं यू कैन सेंड ईमेल, यू कैन कॉल देम, कॉन्टेक्ट डिटेल है वहाँ पे। और जितने लीगल एडवाइजर्स हैं वो रजिस्टर्ड, आपके पता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ, उनके पास भी आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। तो जो आपके ट्रस्ट वर्दी प्रोफेशनल है आप उनसे एडवाइस लो, एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, जो भी वो कहते हैं भाई ये जॉब ऑफर है, हाँ इंडिया में जी, तो ऐसे हाँ ही जी। काम होता है, शायद वो एम्प्लॉयर से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते। तो जॉब ऑफर है, जैसे कंपनी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके एड्रेसेस है, उनकी वेबसाइट है, उनकी कॉन्टेक्ट, हाँ जी, हाँ जी। वो आप गूगल पे अपने आप चेक करो कि कंपनी रजिस्टर्ड है या हाँ जी, नहीं। हाँ जी। जैसे मैंने कहा इसमें एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर चाहिए। हाँ जी। न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, हाँ जी। जितने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हाँ हैं जी। सबके नाम लिस्ट देयर है, यू कैन चेक बाय हाँ जी, योरसेल्फ। हाँ जी। तो आपके थ्रू मैं कहूंगा, आप पंजाब में कहीं पे भी बैठे हो, हरियाणा में कहीं बैठे हो, उत्तराखंड में कहीं बैठे हो, या इंडिया पाकिस्तान में आप कहीं पे भी बैठे हो, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, सब कुछ चेक कर ਵੀ सकते हो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਫਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 100% ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਇਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਵਰਸਟੇ नहीं हो सकते। वो पूरे प्रोफाइल के साथ है। हाँ जी, जैसे मैंने बताया आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो, हाँ जी, हाँ जी, वो आपको पूरा 3 साल का जेन्युइन दिखाना हाँ है जी, या हाँ जी, एक सीजन का, हाँ जी, 1 हाँ जी, साल का आपको हाँ जी, प्रॉपर हाँ जी। जेन्युइन दिखाना है। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ जब तो वही है जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर यहाँ पे, अगर उन्होंने एडवर्टीजमेंट इंडिया में डाली हुई है, दे नीड ए सीजनल वर्कर, फ्रूट पिकर्स, पैकर्स, हार्वेस्टिंग के लिए अगर वहां पे हैं तो आप एम्प्लॉयर से डायरेक्ट करो। इंटरव्यू नेचुरल वो आपका लेंगे, हाँ जी, क्योंकि इंटरव्यू लेने के बाद ही बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, हाँ जी, उनके बेस पे ही वो आपको रिक्रूट करेंगे। हाँ जी, हाँ जैसे कि इन्होंने बताया, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप कहते नहीं हमने सिर्फ हाँ जी, न्यूजीलैंड हाँ जी, जाना है, तो नेचुरल दिस वर्क एंड दिस वीजा कैटेगरी इज नॉट फॉर यू। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के नहीं हो या आपके पास 3 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वीजाज आपके लिए नहीं है। और अगर अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स ये वीजा आपके लिए है, आप बैक होम अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हो। तो इंडिया का भी प्रोफाइल आपको प्रॉपर चाहिए, ताकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कोई भी फेक, फ्रॉड, फॉल्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसमें ना निकले सकते। बट अगेन मैं विकी यही बोलूंगा कि ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, देखो गवर्नमेंट का, इमिग्रेशन का एक ही उद्देश्य है इसमें कि जो यहाँ पे शॉर्टेज है उसको हम किस तरह से फिल करें, गैप को किस तरह करें, किस तरह से बिजनेसेस को हम सपोर्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो दोनों को फायदा है, इसमें एम्प्लॉयर को भी फायदा है। हाँ जी। मिनिमम वेज पे आप डिफरेंट स्किल वाले लोग न्यूजीलैंड में लेके आ रहे हैं। हाँ जी। आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हाँ जी। आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो नेचुरल आपकी इनकम ज्यादा होगी। हाँ जी। और सेम टाइम में फायदा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हाँ जी। कि जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी प्रॉपर लीगल ऑप्शन हाँ जी, है हाँ जी। कि भी, और साथ में ये है कि वो अपनी फैमिली का भी देख रेख कर सकते हैं। कैसे नहीं कि आपको यहीं रहना है। हाँ। कई बार होता है लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल इंडिया नहीं जाते। हाँ जी, इंडिया नहीं जाना। इसके अंदर तो कंडीशन ही है ਵੀ ਤੁਸੀਂ कि ਕੰਮ 7 महीने बाद तो आपने जाना ही है, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ बाद आपने इंडिया जाना ही जाना। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹੀ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल, हमारा एक ऑफिस है यहाँ ऑकलैंड में, परपेट्यूएटर। दूसरा ऑफिस हमारा हैमिल्टन में है। तीसरा ऑफिस हमारा न्यू दिल्ली में है, इंडिया में है। आप उनसे कांटेक्ट, और सारी वेबसाइट पे हमारी डिटेल है। चौथा ऑफिस हमारा श्रीलंका में है, एंड 5th ऑफिस एसोसिएट हमारा सिडनी में है। तो हमारे करंटली 5 ऑफिसेस हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम जॉब ऑफर या रिक्रूटमेंट का काम नहीं करते, हम वीजाज का काम करते हैं। वीजाज के साथ साथ में पर्सनली मैं इमिग्रेशन के साथ साथ क्रिमिनल, फैमिली, एम्प्लॉयमेंट वो वाले भी करते हैं। जो मेरा स्टाफ है यहाँ ऑकलैंड में, वी गॉट अराउंड 20 स्टाफ, जिसमें से 10 लॉयर हैं, तो वो डिफरेंट करते हैं। साथ में हम सेल परचेज प्रॉपर्टी, सेल परचेज बिजनेस, लीजेस, वो वाला भी काम करते हैं आशिमा के साथ, जो नोटरी पब्लिक भी है। तो हमारा लॉ फर्म है यहाँ पे। इट्स नॉट ए इमिग्रेशन एजेंट्स ऑफिस और ए लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइस। वी आर अ लॉ फर्म एंड वी आर अ लॉयर्स। We help and educate community, and it's really great। विकी, आप ऑफिस में आए, और जाने से पहले मैं सबको एक तो, क्योंकि अब ये क्रिसमस टाइम आ गया है, एंड ऑफ दिसंबर आ रहा है हमारा, आज 10 तारीख है, तो मे बी हमारा लास्ट इंटरव्यू होगा फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर विल डू इट अगेन। आप सभी को हम करेंगे, आप सभी को हम करेंगे मैरी क्रिसमस। आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई, हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2026। इसी शुभकामनाओं के साथ के भी 2026 आप सबके लिए खुशियां लेके आए, नए नए वीजाज लेके आए। आप सब इधर न्यूजीलैंड आओ, चाहे विजिट करो, काम करो, स्टडी करो। इसके लिए लीगल एसोसिएट आपके साथ हमेशा रहेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਿਕੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।